हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के अंदर कितनी होगी। क्या टॉपिक है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड infinite long cylindrical wire having uniformly distributed current। मतलब एक आपके पास सिलेंड्रिकल ऐसी वायर है, एक सिलेंड्रिकल, इसमें से करंट जा रहा है और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई करंट एक जगह नहीं है, आई करंट पूरी वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम बोलते थे ना कि हमने एक पॉइंट पे लिया, यहाँ पर मान लो करंट आई है, नहीं, अभी आई करंट पूरी वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी वायर में मिलाकर आई करंट है। सही है। और हमारे पास क्या है? सिलेंड्रिकल वायर है। मैं थोड़ा जूम कर बनाऊंगा, मतलब बड़ा बनाऊंगा। मेरे पास ऐसी सिलेंड्रिकल मोटी सी वायर होगी, सही है, उसको थोड़ा जूम कर दिखा रहे हैं, जिसका रेडियस है, मान लो वायर का कैपिटल आर, मान लो वायर का रेडियस है कैपिटल आर। सही है, वायर का रेडियस है कैपिटल आर। इसमें से करंट जा रहा है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसमें से करंट जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है करंट जा रहा है इधर को, ऐसे जा रहा है करंट। ये करंट जा रहा है, मान लो नीचे से ऊपर को जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करंट है आई करंट, सही है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी वायर में, पूरी लेंथ में आई करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक पॉइंट पर आई नहीं है। समझ रहे हो ना क्या बात है ये? और वायर सिलेंड्रिकल है। इस पर मान लो ये इसका सेंटर रहा, मान लो ये इस वायर का सेंटर रहा, ये सही है। इस सेंटर से किसी पॉइंट दूर, मैं मान लो इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस वायर से सेंटर दूर, ये इस पॉइंट पर मान लो ये स्मॉल r दूर है सेंटर से, मान लो इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस P इनसाइड अ कंडक्टर, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मैंने मान लिया सेंटर से स्मॉल r दूर, इसका रेडियस है कैपिटल R। ये जो R है स्मॉल, ये लेस देन है कैपिटल R, यानी कि रेडियस ऑफ वायर। ये रेडियस ऑफ वायर है और ये वो पॉइंट है जिस पे पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, वही हमने अभी सीखा था पीछे। क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई इनसाइड। सही है जी। तो हम क्या करते थे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी वहां पर एक लूप बना देते थे, तुम्हें याद होगा। तो वहां पर एक लूप बना देते थे, ऐसे कर लूप बना देते थे। सही है। तो इसके अंदर कितना करंट होगा वो देखेंगे। अब तो आई करंट तो पूरे में जा रहा था, इसके अंदर कितना करंट होगा वो देख लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बाहर जिस भी जगह पर चाहिए होगी उसको इंटीग्रेट कर आर को कम ज़्यादा कर वैल्यू निकालते रहेंगे। सही है जी, ओके, पक्का। अब एक बात समझो, आई करंट है जो, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई करंट एक पॉइंट पर थोड़ी है, यहाँ पर आई नहीं, तो यहाँ पर कितना होगा? पूरे में तो आई करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस लूप के अंदर इतनी जगह आई, उसमें कितना करंट होगा? इसको निकालने के लिए एक आप टॉपिक पढ़ोगे, या आप इस बात को समझो कि आपके पास होती है करंट डेंसिटी पढ़ा होगा। करंट डेंसिटी होती है जे क्या होता है? करंट डेंसिटी होती है J। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया में कितना जा रहा है, एक यूनिट एरिया में करंट कितना जा रहा है।
उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। सही है। मैं अगर बोलता हूं कि ये आई करंट इस पूरे एरिया में जा रहा है, देखो आर इसकी रेडियस है, तो ये आई करंट इस आर रेडियस वाले पूरे लूप में जा रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूं J इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया कितना हो जाएगा पूरे का, पूरी वायर का पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो मैं बोलूं इस पूरी वायर में कितना करंट जा रहा है, इस पूरी वायर में करंट जा रहा होगा J इंटू पाई आर स्क्वायर, J इंटू पाई आर स्क्वायर। पक्की बात है। अगर मैं इतना रेडियस लूं, समझ रहे हो? समझ में आया? करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। अब ये करंट डेंसिटी तो इस पूरे एरिया में है, समझो मेरी बात, ये करंट डेंसिटी है पूरे एरिया की। ये जो इसका ऊपर से क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं देखूंगा, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं इस पूरी वायर को, तो ये ऐसी होगी, तो इसमें से करंट ऐसे बाहर को निकल रहा होगा, समझ रहे हो? और इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो इस पूरे का एरिया हुआ ना पाई आर स्क्वायर, इसकी करंट डेंसिटी हुई J, इसकी करंट डेंसिटी हुई J। मुझे तो चाहिए इस एरिया का स्मॉल आर पे, तो मैं क्या करूंगा, इसकी करंट डेंसिटी को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस एरिया इसकी करंट डेंसिटी, अरे यार इस एरिया की करंट डेंसिटी आ जाएगी। मेरे पास ये जो करंट डेंसिटी है ये पूरे एरिया की है, मुझे तो इस एरिया की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसकी करंट डेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल। नहीं समझ में आया? देखो अच्छा चलो वो बताओ क्या कहता था, वो कहता था लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। सही है, आई इनसाइड। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी, करंट कांस्टेंट, अब बी को बाहर निकालो, डी एल की लाइन इंटीग्रल करोगे तो एल आ जाएगा। सही है, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड कितना रहा, आई इनसाइड कितना है, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड कितना है, आई इनसाइड है आपका, आई इनसाइड कितना है, आई इनसाइड को आप लिख सकते हो आई इनसाइड ये रहा आपका, अरे आई इनसाइड कितना रहा, ये रहा ना, मैंने यहां से करंट, ये पूरे का करंट है वैसे तो ये, तो मैं क्या करूंगा J इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, J इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे एरिया का करंट है, मुझे तो इस लूप का चाहिए, बस इस लूप का। क्या कर रहा हूं मैं, मुझे तो सिर्फ इस लूप का चाहिए। सही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं देखो अब क्या करते हैं, B तो कांस्टेंट, L को मैं लिख सकता हूँ इस लूप के लिए, मैं छोटे छोटे DL इस लूप पे लिए होंगे ना, तो इसका L बना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका L क्या हुआ 2 पाई आर होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू J इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है। देखो अरे यार ये गलत हो गया, देखो ये क्या करेंगे J इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या किया हमने, देखो ये क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे होंगे तुम भी, क्या किया हमने करंट डेंसिटी निकाली पूरे एरिया की, कि अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस पूरे में कितना करंट जाएगा, पूरे एरिया में इतना आई ए जाएगा। सही है, मुझे चाहिए इस एरिया में, तो मैंने इस करंट डेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे पूरे एरिया में तो J जा रहा है, तो इस एरिया में कितना जाएगा, इतना जाएगा। यूनिटरी मेथड, अगर पूरे एरिया में करंट डेंसिटी J है तो इतने एरिया में कितनी होगी, J इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। सही है, तो मैं अब J की वैल्यू अच्छा यहाँ पुट कर दूंगा। क्या करता हूँ मैं, J की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से J की वैल्यू पुट करो, आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना, ये स्मॉल आर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि मुझे तो इस लूप का चाहिए ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पाई से पाई को मार देंगे हम। सही है जी, तो B क्या आएगा इधर से, B इधर से क्या आएगा, B आएगा म्यू नॉट, आई भी ऐसे रहेगा। सही है, आर स्क्वायर ये रहा अपॉन 2 पाई इंटू आर इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। सही है ये ना, इस आर से इस आर को काट दो, इस आर से इस आर को काट दो, तो आंसर क्या आया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर। ये आई मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के अंदर आर डिस्टेंस में। ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई आर बाय कैपिटल आर, आर ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, और कैपिटल आर इसका रेडियस है। तो
तो ये रहा। तो इसको देखने से एक बात समझ में आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो जो मैग्नेट, ये तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्मॉल आर के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर के। मतलब ये जो पॉइंट है जितनी ज़्यादा दूर होता रहेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी। नीचे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ वायर से। रेडियस ऑफ वायर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होगी, समझ रहे हो? रेडियस ऑफ वायर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ रहे हो? ध्यान रखोगे इस बात का। यहाँ से निकल कर आया ये, पक्की बात है। होपफुली समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल सीधा सा सकता। करंट डेंसिटी समझो यार क्या है, सही है? पढ़ी होगी तुमने करंट डेंसिटी, कभी कभी चार्ज डेंसिटी, अलग कंसेप्ट करते आए हम 11th क्लास से ये। तो ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों।